हमारे जीके सच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट 2026 बोर्ड पेपर एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पंचलाइट की कहानी के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में 5 अंक का आता है। अगर आप हिंदी के बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने जाते हैं तो आपके क्वेश्चन में इस प्रकार 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें लिखा रहेगा कि पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए, अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको लिख देना है और आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। तो इसमें से सबसे सरल है पंचलाइट की कहानी, जो आज हम पढ़ते हैं। तो पंचलाइट की कहानी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पृष्ठभूमि और गोधन का परिचय करते हैं। तो यह कहानी बिहार के एक पिछड़े गांव के मेहता टोली जाति समूह की है। गांव के लोग अपने रूढ़िवादिता और जातियों में बटे होने के कारण अधिकता से दूर हैं। पंचलाइट पेट्रोमैक्स मेहता टोली के पंचों ने पिछली साल रामनवमी के मेले में कुछ पैसे बचाकर एक पेट्रोमैक्स पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, उसे खरीदा। समस्या ये थी कि पंचलाइट तो खरीद ली गई, लेकिन किसी को उसे जलाना नहीं आता था। गांव में पंचलाइट का आना एक बड़ी इज्जत की बात थी, लेकिन अब उसे जला न पाने के कारण टोली की हंसी उड़ने लगी। गोधन इस टोली का एक जवान लड़का गोधन है। उसे गांव की एक लड़की मुन्नरी से प्रेम था और वह हमेशा मुन्नरी को देखकर सिनेमा का गाना गाता रहता था। इस कारण पंचों ने उसे समाज के बहिष्कृत कर दिया था। नंबर 2, जलाना कौन जानता है। पंचों ने फैसला किया कि टोली के लोगों से नहीं ली जाएगी, क्योंकि इससे उनके टोले की इज्जत चली जाएगी। वे उदास होकर बैठ गए। तभी मुन्नरी मुन्नरी की सहेली कनरी फुसफुसाते हुए मुन्नरी को बताती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। मुन्नरी यह बात अपनी माँ गुल्ली काकी को बताती है। नंबर 3, गुल्ली काकी का हस्तक्षेप। गुल्ली काकी ने गोधन से स्नेह रखती है, सीधे पंचों के पास गई और उसे समझाया कि टोली की इज्जत बचाने के लिए इस समय जाति बहिष्कार को भूल जाना चाहिए और गोधन को बुलाना चाहिए। पंचों को लगा कि यह बात तो सही है, इज्जत बचाना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने भारी मन से गोधन को बुलाने का फैसला किया। दोस्तों, अगर हमारी दिए गई वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पॉइंट 4, गोधन का मान सम्मान। पंचों ने सिपाही के माध्यम से गोधन को बुलाया। गोधन ने पहले तो आने से मना कर दिया, लेकिन पंचों ने स्वयं आकर उसे विनती की और टोली की इज्जत बचाने के लिए तैयार किया। गोधन पंचलाइट जलाने के लिए तैयार हो गया। वह देखता है कि उसमें डालने के लिए किरासन तेल यानी मिट्टी का तेल तो है, लेकिन जलाने के लिए स्पिरिट नहीं है। होशियार गोधन होशियार था। उसने पंचों से गरी का तेल, सरसों का तेल मंगवाया और उसे मदद से होशियारी से पंचलाइट जला दी। पॉइंट 5, आनंद और बहिष्कार की समाप्ति।
पंच लाइट जलते ही पूरी मेहता टोली में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों ओर रोशनी फैल गई। कीर्तन भजन शुरू हो गए। खुश खुश होकर पंचों ने गोधन को गले लगाया। उसका बहिष्कार तुरंत समाप्त कर दिया। उन्होंने गोधन से कहा कि तुम्हारा सात खून माप, खूब गाओ सलीम का गाना। मुन्नी ने प्यार भरी नजरों से गोधन की ओर देखा। निर्मला ने रात के खाने के लिए उसे बुलाया। इस कहानी का निष्कर्ष निकलता है कि इस कहानी का सार यह है कि जरूरत पड़ने पर लोग अपने जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादी नियमों को भूल जाते हैं। पंचलाइट कहानी की एक रोशनी नहीं थी, बल्कि यह अज्ञानता पर ज्ञान की जीत और सामाजिकता रूढ़ि पर व्यवहारिक की जीत का प्रतीक था।